तो नावेगान धारण्य अध्याय चैप्टर नंबर 7 है। एक अपने टेस्ट का ध्यान रखोगे। आपको बता रखा है कि आपका टेस्ट जो है वेडनेसडे को है। चरक सूत्र 1 to 10 इंक्लूडिंग इतिहास पोर्शन। ठीक है, जिन लोगों ने ना पढ़ा हो, मान लो कुछ लेट ज्वाइन किया हो, 5 चैप्टर 6 चैप्टर, आप लोग मत देना 1 to 10 चैप्टर का टेस्ट। जब उसको पढ़ लोगे बाद में देना। आईडी मैंने सभी की ऐड कर दी है, जिन लोगों ने उस दिन दे दी थी। जिन्होंने उस दिन के बाद दी है अभी ऐड नहीं की है। तो अगर आपने मुझे आईडी उसके बाद भेजी थी और आपकी आईडी ऐड नहीं हुई है तो मुझे आज फिर भेज देना। आज मैं एक बार फिर नाइट 10 से पहले ओपन करूंगा, उसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रोजाना अभी भी ये लोग कर रहे हैं कि बाद में भेज रहे हो आईडी मुझे, है ना। तो टाइम होता है तब मुझे भेजनी है, आज मुझे भेज देना जिसकी भी आईडी रह रही हो अपडेट होने से। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं। तो यहां तक हमारी बात हो गई थी कि वेग कितने हैं जो धारण नहीं कर रहे हैं और कितने वेग हैं जो धारणीय हैं। तो अधारणीय वेगों की संख्या आचार्य चरक के अनुसार हमने देखी 13 होती है। और वाग्भट की बात करें तो 13 प्लस कास, है ना, या फिर टोटल 14 कह सकते हो आप। वहीं अगर बात करें धारणीय वेगों की तो वो 3 है। मेनली इस तरह डिवीजन किया है बस कि कायिक, वाचिक और मानसिक। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन कभी आ जाए तो उस तरह से आंसर लगाना, जबकि एग्जैक्ट आंसर नहीं है वो, लेकिन फिर भी वही लगाना। आगे देखेंगे। अब वन बाय वन वेग धारण पे क्या लक्षण आ रहे हैं और क्या चिकित्सा है। तो बेसिक आपको समझा दिया था। बेटा माइक ऑफ रखेंगे जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपको समझा दिया था कि जो भी वेग धारण किया है उसकी चिकित्सा है उस वेग को प्रवृत्त कर देना। प्लस जो कैरेक्टर्स हैं आपको सबके सब पहले पढ़ा दिए जो ज्यादा जरूरी है। यहाँ सिर्फ नजर डालेंगे, है ना, और चिकित्सा पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखते हैं। तो फर्स्ट देख रहे हो मूत्र वेग धारण, आपकी बुक्स में श्लोक नंबर 6 है। ये 6 और 7, 6 में कैरेक्टर है, 7 में क्या चिकित्सा करोगे। देखिए, तो मूत्र वेग धारण में मूत्र क्रच, शिरोरुजा। मूत्र क्रच आपको पता है, शिरोरुजा आपको पता है कहाँ कहाँ मिलती है। तो मूत्र, पुरीश और शफ्थु आपको याद करा दिया है। विनाम देख पा रहे हो, 2 जगह मिलता है कैरेक्टर। विनाम शरीर का मुड़ जाना, जृंभा, और मूत्र वेग धारण में जृंभा और मूत्र वेग धारण, तो याद रखेंगे। बाकी वंशण आना है वो इतना खास कैरेक्टर है नहीं। चिकित्सा के ऊपर आ जाते हैं। चिकित्सा सर्पिश्चा अवपीडकम, मतलब है घृत की प्रधान मात्रा या उत्तम मात्रा कब, भोजन के शुरुआत में और भोजन के अंत में, यानी 2 बार। भोजन की शुरुआत करनी है तब भी लेनी है मात्रा, और भोजन का अंत करना है, एंड करना है, तब भी आपको ये मात्रा लेनी है। तो भोजन की शुरुआत और अंत में। प्लस त्रिविध बस्तिकर्म। तो त्रिविध बस्तिकर्म में आपकी अनुवासन बस्तियां, निरूह बस्तियां और उत्तर बस्तियां सब आ जाती हैं। 3 ही तरह की बस्ती होती है, ये बिल्कुल याद रखोगे, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अवपीड सर्पी और त्रिविध बस्तिकर्म किसकी चिकित्सा है, तो मूत्र वेग धारण की। नेक्स्ट देखोगे पुरीश वेग धारण, तो शिराशूल, मूत्र, पुरीश और शवथु देखा हमने। दूसरा देख रहे हो वात वर्च अपरिवर्तनम, इशिका, विड, मूत्र, वर्च वर्च अपरिवर्तनम, तीनों चीजें किस वेग धारण में है। इशिका केशरी। सर फिर से रिपीट कर दीजिएगा। बेटा यहाँ लिखा है वात वर्च अपरिवर्तनम। मैं पूछ रहा हूँ तीनों चीजें रुक जाना, वात, वर्च और अपान वायु, वो कहाँ मिलता है कैरेक्टर। नहीं तो सर बबीता बताए। अपान वायु का हम्म, वेग को धारण करने ठीक है, अपान वायु में ही है ना। और सभी लोग थोड़ा ना इस चीज का ध्यान रखो कि एक बार में जो मैं बोला करो सुना करो फोकस करके उसको, है ना। ऐसा नहीं क्वेश्चन में हर एक से अलग वही क्वेश्चन पूछो, ठीक है, तो फोकस किया करो एक बार में। तो तीनों वेग जो रुक जाते हैं वो अपान वायु के वेग में रुक जाते हैं। पुरीश में वात और वर्च, इन दोनों का रुकना। नेक्स्ट कैरेक्टर बहुत बहुत जरूरी है, मैंने आपको अलग से नहीं याद कराया, तो याद रखना, पिंडिकोद वेस्टर्न। ठीक है ना, तो काफ मसल में मतलब ऐठन जैसा दर्द होना, ये मतलब है उसका, पिंडिकोद वेस्टर्न, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसको। इसके अलावा
आधमान देख पा रहे हो, इसको भी देख लेना, इतना खास नहीं है। तो पिंडिको वेस्टर्न प्लस शिराशूल वात वर्चा परिवर्तन आपको ऑलरेडी याद है। चिकित्सा की बात करते हैं। अब पुरीश को प्रवृत्त कराने का क्या तरीका हो सकता है? वर्ती लगाना, है ना, छोटे बच्चों को अक्सर देते हैं, जैसे ग्लिसरीन की, है ना, तो वहां से याद कर सकते हो। वर्ती लगा रहे हैं, सपोजिटरी लगा रहे हैं, बस्ती गर्म दे रहे हो, है ना, एनेमा लगाया जाता है, जैसे डिलीवरी के पहले भी आप जैसे जानते हो, तो वहां से रिलेट कर सकते हो कि मल को प्रवृत्त कराने के साधन क्या है? वर्ती, बस्ती गर्म। और कह रहे हैं प्रमाथी अनपान, है ना, प्रमाथी अनपान का भी यही काम होता है कि वो चिपके हुए मलों को बाहर निकालने का काम करता है। तो याद रखोगे प्रमाथी अनपान, वर्ती, बस्ती गर्म, प्रमाथी अनपान। यहां पर उदाहरण दे दिया शारंगधर के अनुसार कि शारंगधर ने किन द्रव्यों को कहा है प्रमाथी, तो मरिच और वचा, ये उन्होंने उदाहरण लिखे हैं, तो इनको आप याद कर लोगे। शारंगधर के साथ अलग पढ़ेंगे, मगर फिलहाल इसको याद रखोगे, मरिच और वचा। आगे देख रहे हो, शुक्र वेग अवरोध, कैरेक्टर क्या आएंगे? अंग मर्द यहां आप देख पा रहे हो, तो शेफाली कहां कहां मिलता है अंग मर्द? शेफाली, अंग मर्द कहां कहां मिलता है? जैसे मूत्र में, शुक्र में और शुदा में। ठीक है। और अंग भंग कहां कहां मिलता है रचना? अंग भंग, अ, सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है, एक सेकंड। हेमा बताएंगे, हेमा। यस यस सर। अंग भंग बेटा, जल्दी बोलोगे, इतना सर टाइम नहीं। निद्रा, हम्म, क्षुधा, निद्रा, क्षुधा और शुक्र। निद्रा, शुदा और मूत्र। शुक्र। जो तीन चीजें हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, तो निद्रा की जगह मूत्र है बस, है ना, निद्रा नहीं है कुल मिला के। ठीक है, यस सर। मेरे ख्याल से ठीक बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो शुक्र वेग अवरोध, तो अंगमर्द यहाँ देख रहे हो, बाकी एक देख रहे हो विबध मूत्रता। ठीक है, विबध मूत्रता, तो ये भी याद रख लेना। आपको बताया था कि अश्मरी जो होती है, शुक्र अश्मरी, एडल्ट लाइफ में मिलती है, शुक्र अश्मरी, और उसकी वजह से कैरेक्टर आता है, तो वैसे भी याद कर सकते हो, शुक्र वेग अवरोध, विबध मूत्रता। नेक्स्ट देख रहे हैं चिकित्सा क्या है। तो शुक्र वेग अवरोध में एक मदिरापान बताया गया है, एक चरणायुधा, चरणायुधा यानी मुर्गे का मांस, है ना, चिकन जो बोलते हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो मदिरा, चरणायुधा, निरूह बस्तियों की बात की है, और मैथुन। ठीक है, तो याद रख लेना ये भी, शुक्र वेग अवरोध में मदिरा, चरणायुधा, निरूह बस्ती और मैथुन। आकांक्षा, जी सर। चरणायुधा यहाँ लिखा हुआ है यानी मुर्गे का मांस, तो मुर्गे के मांस से सिद्ध यवागु पढ़ाई है आपको मैंने, वो किस रोग में रे, उपयोगी है? सर रेतो रुजा मार्ग। रेतुमार रुजापा, ठीक है ना, तो वो भी याद रखना। यही मुझे बता दोगे अनंत, अनंत यमक मदिरा से दिया बाबू कहाँ उपयोगी है? यमक मदिरा, नहीं तो अंजलि। सर पकवाश्य शूल रुजा। अच्छी बात है नहीं, बेटा, है ना, पकवाश्य शूल। वही है बेटा, सही है ना, बकवास सही है, हाँ। क्यों कुछ चीज कर रहे हो, सही आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे। याद रखते रहो पुराना, अनंत टेस्ट देना है, कैसे दिया जाएगा अगर ऐसा रहेगा तो, है ना, तो ये नहीं करो, याद होना चाहिए। देखें आगे। तो शुक्र वेग अवरोध में अंग मर्द है, विबद मूत्रता है, चिकित्सा देख रहे हो मदिरा, चरणायुधा, निरूह बस्ती और मैथुन। याद कर लेना, बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पाऊंगा इसको। नेक्स्ट है अपान वेग धारण। तो अपान वेग धारण देख लो, तीनों चीजें लिखी हैं, विड़मूत्र वात्सन, ये हो जाता है। आधमान आपने देखा था, पुरुष में भी है, अपान में भी है, और क्लम देखा था, तो ये दोनों इतने कोई खास है नहीं वैसे। विड़मूत्र वात्सन वो स्पेशली आप याद रखोगे। आगे देखते हैं, चिकित्सा देख रहे हो इसकी। तो स्नेहन कराना, स्वेदन कराना और वर्ती का प्रयोग, सेम चीज, पुरुष वेग धारण में वर्ती थी, यहाँ भी वर्ती है ना, दोनों का यही है कि अपान वायु
जो है उसका जो मार्ग है कह लो, जिधर वो गति करनी है, तो वो प्रॉपर नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए वर्ती लगाई जाती है। और वात हर बस्तियां देता है, तो वात तो है ही अपने आप में अपान वायु। तो देख लोगे, मतलब ये भी कोई बहुत खास नहीं है, पूछेगा तो निकाल सकते हो इजीली। नेक्स्ट है वमन वेग धारण। तो वमन में देख रहे हो अरुचि, 4 जगह पढ़ाई थी आपको अरुचि, तो वमन भी उनमें से एक था। तो अरुचि, शोथ, पांडु और ज्वर। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पांडु व्याधि आप देख पा रहे हो, मैं आपको आगे चलकर पढ़ाऊंगा धातु प्रदोषज विकार, जब पढ़ाऊंगा आपको। सोनिका कहाँ बताया धातु प्रदोषज विकार आचार्य चरक ने? सवाल आ चुका है इसके ऊपर, संजू बता दो। चरक सूत्र 28 सर। चरक सूत्र 28 है ना। तो धातु प्रदोषज विकार हम पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखोगे पांडु जो होता है ना, वो रस धातु की दृष्टि की वजह से होता है, रस धातु की। इसी तरह आप ज्वर देखोगे, तो ज्वर को भी रस धातु की दृष्टि से माना गया। और रस जब ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता ना, तब ये विकार मेनली होता है ना। और रस जब डाइजेस्ट नहीं होता ठीक से, अजीर्ण होता है, तो हम मेनली ऐसा मान लेते हैं कि शरीर में कफ बढ़ा होगा, है ना, उस समय मेद या आम बढ़ा होगा। आम और कफ एक जैसे माने जाते हैं, तो उस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि वमन आ रहा था, वमन रोक लिया। तो वमन रोक लिया मतलब कहीं ना कहीं कफ निकलने वाला था, उस कफ को रोक लिया। तो कफ यानी आम को रोक लिया। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या रिलेट करना चाह रहा हूँ? तो पांडु ज्वर जो है वो आम से रिलेटेड चीजें हैं। और वमन जब हम कराते हैं ना, तो वो आम रस ही निकलता है उस, मतलब जो बिना पका हुआ अन्न है मेनली आपके उदर में जो है, वो निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि पांडु ज्वर वमन वेग धारण में होंगे, क्योंकि आपने धारण कर लिया वेग इसका। तो ये आम वाली बीमारियां हो जाएंगी। दूसरा, कुष्ठ विसर्प भी देख लेना, ऐसा ना लगे आपको कि कुष्ठ विसर्प इसमें नहीं आएंगे। तो ये डिजीज जो दी है कुष्ठ और विसर्प, ये भी यहीं पर है। चिकित्सा की बात करते हैं। भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, भोजन खिला के वमन करा दो, क्योंकि वमन का वेग रोका था, तो वमन करा दिया उसको। साथ साथ विरेचन भी करा रहे हैं, है ना। तो एग्जाम्पल देता हूँ, हमेशा मेडोक्लोप्रामाइड या इस तरह की दवाइयां देते हो, तो काम यही है कि गट मोटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर वेग ऊपर की तरफ आ रहा था, उदान वायु अच्छे से काम कर रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो आप ऐसा कर दो कि अपान वायु ज्यादा अच्छे से काम करने लगे, तो जो गति है दोषों की वो नीचे की तरफ हो जाए, तो विरेचन करा दिया इसलिए, तो वमन रोक देंगे हम। तो भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, कुछ खिलाओ, वमन कराओ, विरेचन कराओ। रक्त मोक्षण भी करा रहे हैं साथ साथ। रूक्ष अनपान खिला रहे हैं कफ को सबसाइड करने के लिए। व्यायाम करा रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी। तो याद रखेंगे वमन वेग धारण की चिकित्सा: भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, विरेचन, रक्त मोक्षण, रूक्ष अनपान और व्यायाम, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है शवथु वेग धारण, यानी भूख लग रही है, माफ करें, छींक। शवथु की बात है, छींक की बात चल रही है ना, उसको रोका आपने। तो क्या क्या हो सकता है? मन्यस्तम, शिराशूल, शिराशूल स्पेशली याद करा चुका हूँ, मूत्रपुरी शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। अर्धित देख सकते हो, इवन जब मैं आपको अर्धित का श्लोक पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर भी आप देखोगे कि व्यक्ति छींक नहीं पाता, है ना, बोल नहीं पाता ठीक से, ये कैरेक्टर मिलता है वहां पे। अर्धावभेदक, अर्धावभेदक यानी माइग्रेन के साथ इसको रिलेट करते हैं हम लोग, तो अर्धावभेदक ये हो जाता है। और इंद्रियों में दौर्बल्य। तो शत्रु का वेग धारण करने पर मन्य स्तंभ बहुत जरूरी है ना, अर्धित है, अर्धावभेदक है, ऐसे रिलेट कर सकते हो कि सारी ज्यादातर वात वाली कंडीशन है। देखो मन्य स्तंभ, शिराशूल, ये भी वात की वजह से होता है। अर्धित है, अर्धित भी वात व्याधि में आप पढ़ोगे मेनली। अर्धावभेद है, तो उसको भी मेनली हम वात की तरफ ही मान के चलते हैं, माइग्रेन जो हो रहा है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस डेवलप हो रही है शत्रु का वेग धारण करने से। मन्य स्तंभ को ब्रैकेट में आप लिख सकते हो राइनेक, WRYNECK, राइनेक। और किस विटामिन की कमी की वजह से होती है सोनिका? विटामिन B1। ठीक है, तो लिख सकते हो B1 की कमी से। ठीक है सोनिका, तो मन्य स्तंभ ब्रैकेट में लिख लो राइनेक, और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। ठीक है, आगे देखेंगे, चिकित्सा देखते हैं इसमें चिकित्सा क्या क्या है। तो छींक में क्या होता है भाई, एयर ही तो आती है, तो वात को हरने वाली चिकित्सा। और वात का शमन करने के लिए स्नेह का प्रयोग कराता है। तो शब्द आया घृतम च उत्तर भक्तिकम, कि भोजन खिलाने के बाद घृत पान कराना, यानी भोजन करने के बाद ऊपर से
घृतपान करना। अब रिलेट कैसे कर सकते हो और डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? देखो रिलेट तो ऐसे करना है कि वातिक व्याधि है और कुछ तो हो नहीं रहा, तो स्नेहपान करा रहे हैं, ठीक है, भोजन करने के बाद स्नेहपान करा रहे हैं। डिफरेंशिएट किससे करना है? मूत्र वेग धारण, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। मूत्र वेग धारण में अवपीड सर्पी की बात आई है, भोजन के पहले और बाद में। यहाँ पर घृतम च उत्तर भक्ति कम लिखा हुआ है, भोजन करने के बाद घृतपान, तो याद रखना, इसमें कहीं कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट चलेंगे उद्गार वेग धारण। तो ध्यान आ रहा होगा, कंप आपको दो जगह पढ़ाया था कि जाऊं, है ना, तो जरंभा और उद्गार दोनों में कंप था। अरुचि ध्यान आ रही होगी, उद्गार में थी, अ, शुद्धा का वेग धारण करने पर थी, और अश्रु, और एक कौन सा बचा? सर्दी श्वास छर्दी। अच्छी बात है ना, तो इन सब में आपने पढ़ा था रुचि। बाकी हिक्का और श्वास देख पा रहे हो, नजर डालो, हिक्का और श्वास ये भी उद्गार का वेग धारण करने को होता है। प्लस विबंध हृदय और सो, ये भी देखा था आपने, उद्गार का वेग धारण करने पर विबंध हृदय और सो। चिकित्सा देख लो, उद्गार की चिकित्सा कह रहे हैं हिक्का के ही समान होती है, याद रखना सीधे इसको, उद्गार की चिकित्सा हिक्का के समान। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है जरंभा वेग धारण। जरंभा का वेग धारण, तो विनाम, मूत्र जरंभा। आक्षेप देख रहे हो, आक्षेप, कंप, कंप आपको याद है, तो आक्षेप पूछता नहीं है वैसे, लेकिन जब क्वेश्चन आते नहीं कई साल ना, तो अब इनको जरूरी मान सकते हैं कि मे भी अब कोई पूछना चाहे तो ऐसा सवाल पूछ ले, आक्षेप। ये भी सवाल नहीं पूछा कभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूछेगा जल्दी। उद्गार की चिकित्सा हिक्का के समान, कि किस रोग के समान चिकित्सा करता है, देख लेना, काफी टाइम से आया नहीं है क्वेश्चन। जरंभा वेग धारण की चिकित्सा कह रहे हैं, तो वही वात को हरने वाली, यहाँ भी वात ही होती है जरंभा के अंदर, और कुछ नहीं होता। तो इन सब की एक जैसी चिकित्सा है वात को हरने वाली, जिन सब में आपको लगता है कि और किसी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ एयर है ना। जरंभा में भी एयर खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, छींक में ऐसा ही होता है, हिचकी में भी ऐसे होता है, खैर। नेक्स्ट है शुद्धा वेग धारण, भूखे हो लगातार, तो क्या क्या होगा? वैवर्ण्य, अंगमर्द, अंगमर्द याद किया आपने, अरुचि आपने याद किया हुआ है, भ्रम मैंने स्पेशली कहा था याद रखना, भूखे रहते हैं तो फिर ऐसा लगने लगेगा कि 2 दिन भूखे रह के देख लो, तो टेबल के ऊपर बर्गर पिज्जा सब दिखाई दे जाएंगे, ठीक है ना, तो भ्रम होने लगता है चीजों का जो है नहीं। इसके अलावा विवर्णता, ये भी एक देख लेना। चिकित्सा की बात करें अगर, तो स्निग्ध उष्ण लघु भोजन, जब आप लंबे समय भूखे रहते हो ना, एकदम से गुरु भोजन नहीं दिया जाता, हल्का भोजन कराया जाता है पहले, तो वही रूल फॉलो कर रहे हैं। प्लस स्निग्ध और उष्ण भोजन दे रहे हैं, ऐसा ही देना चाहिए, स्निग्ध, उष्ण और लघु भोजन, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं, पिपासा वेग धारण। पिपासा बताया था कि मेरा जो कारपेंटर था शमशाद, उसको बहुत प्यास लगती थी, तो शम साद यानी श्रम और साध, साथ में हृदय व्यथा आपको पढ़ाया था, शुक्र और पिपासा का वेग धारण करने पर, हृदय व्यथा, शुक्र और पिपासा। इसके अलावा ये बाधिर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, इस चैप्टर की सबसे जरूरी चीजों में से एक है बाधिर, बिल्कुल याद रखोगे। और रिसेंटली पूछा भी था, मुझे लगता है लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पूछा था, ठीक है, तो याद रखोगे कुल मिला के इसको आप, है ना। तो पिपासा वेग धारण में बाधिर है। नेक्स्ट देख रहे हैं चिकित्सा में शीत तर्पण, जाहिर सी बात है, अब प्यास लग रही है तो कुछ ठंडा खाने का मन करेगा, ठंडा पीने का मन करेगा, तो शीतल तर्पण दे दिया। आगे चलते हैं, वाष्प वेग धारण या फिर अश्रु का वेग धारण करना। तो याद करो, जब कभी घर में पिटाई होती है ना, मम्मी मार के कई बार कह दिया करती थी, पापा आ जाते थे कि आंसू नहीं गिरना चाहिए पापा के सामने, डांट पड़ेगी वरना। तो क्या होता है कि जब आप रोते नहीं हो ना, आंखों से आंसू आ रहे हो, तो फिर जुकाम जैसा लगने लगता है ना, पापा भी पहचान जाते हैं, अच्छा जुकाम की हो रहा है, पिटाई तो हुई नहीं ऐसी। तो प्रतिशय, क्योंकि वो सारे आंसू जो है वो नेसोलैक्रिमल डक्ट से नासा में पहुंच गया, मतलब तो प्रतिशय हो गया। अक्षी रोग, आंखें साफ ही नहीं हो रही है, आंखों से पानी जाना चाहता है, आप जाने नहीं दे रहे हो। हृदय रोग, वो दुख जो है दिल में बसा लिया अपने, आंखों से गिरने नहीं दिया। भ्रम, फिर वही कि दुख हो तो उसको रो देना चाहिए। और अरुचि, इतने दुख में हो तो खाओगे कहाँ, है ना, तो सब चीजें इजी हैं रिलेट करना, इजिली याद कर सकते हो। अच्छा, अक्षी रोग तो यहाँ लिखा हुआ है। अमन, अमन, अक्षी गौरव कहाँ सर देखते हो? निद्रा।
निद्रा वेग धारण, है ना, तो याद रखेंगे, अच्छी बात है। तो अक्षी गौरव, मज्जावृद्धि। हाँ मज्जावृद्धि। हाँ सही है, वो अलग चैप्टर भी जी पढ़ा नहीं है इन जी। लोगों ने, ठीक है चलो, है ना। तो बल्कि वृद्धि में नहीं है, क्षय में ही पढ़ते हैं उसको भी, है ना जी रचना। तो वृद्धि याद आ रहा है इसका क्वेश्चन में। नहीं, क्षय में ही देखा है वो भी, ठीक। देखेंगे आगे चल के, वो हम्म। क्षय में ही है। ठीक है, आगे देखो क्या है। तो वाष्प वेग धारण, तो प्रतिशय, अक्षी रोग, हृदय रोग, भ्रम, अरुचि, ये सारे कैरेक्टर हैं। चिकित्सा की अगर हम बात करें तो स्वप्नो, महाम, प्रिय कथा, यानी कि सुला दो व्यक्ति को और प्रिय कथाएं सुनाओ, अच्छी अच्छी बातें उसको सुनाओ। तो चिकित्सा, स्वप्न और प्रिय कथा, ठीक है। तो रो रहा था व्यक्ति, अब उसे खुश करना है तो ठीक है, एक अच्छी सी स्टोरी सुना दो उसे बना के और सुला दो। ठीक है, सोने के बाद यही होता है कि आप सारी चीज भूल जाते हो पहले क्या हुआ था, लगता है कि नई सुबह है, चलो नई शुरुआत करते हैं। खैर, अगला है निद्रा वेग धारण। तो सबसे पहले तो जरंभा आनी शुरू होगी। और जरंभा कैसे आती है, पता है, इसके ऊपर रिसर्च हुई है कि जैसे वो होते हैं ना, गाँव में कोई रहा हो तो देखा, वो गीदड़ होता है, तो वो रात को बोलना शुरू कर देता है। एक बोलता है, सारे बोलना शुरू कर देते हैं, सारे जितने भी होता है। तो ऐसी जरंभा होती है। अभी एक कोई लेने लगे तो जितने बाकी बैठे हैं स्क्रीन पे सबके सब दिखाई देंगे ऊँघते हुए, है ना। तो ये ऐसे होती है जरंभा, और कभी आजमा के देख लेना, एक व्यक्ति जरंभा लेगा तो सबको आने लगती है। खैर, तो निद्रा वेग धारण में जरंभा। अंगमर्द बात कर चुके हैं हम लोग। तंद्रा, तो निद्रा से पहले की अवस्था मान सकते हो। चलो लिख लो, 4 पॉइंट है यहाँ पर, लिख लो साइड में, यही साइड में लिख लोगे। इनमें दोष पूछता है तो यही लिख लोगे बॉक्स बना के। लिखो निद्रा कटी, निद्रा कटी, उसके सामने लिख लेना फिर कटी का मतलब कफ और तम। मैं दोष बता रहा हूं, निद्रा कटी। दूसरा लिखो मूर्छा पिटी, तो पित्त और तम। तीसरा लिखो तंद्रा का वक्त, वक्त यानी टाइम जो होता है कि तंद्रा का वक्त आ गया, तो लिख लोगे वात, कफ और तम। तो तंद्रा का वक्त, वात, कफ और तम। लास्ट लिखो भ्रम, लिखो भ्रम इन पीवीआर, है ना, जो थिएटर की चेन है ना, पीवीआर। तो भ्रम इन पीवीआर, पीवीआर का मतलब पित्त, वात और रज। रज है वो रक्त नहीं, समझोगे, पित्त, वात और रज। ठीक है, तो हम ऐसे याद रखते हैं कि निद्रा कटी, ठीक है ना। निद्रा कटी यानी कफ और तम, मूर्छा पिटी तो पित्त और तम, तंद्रा का वक्त हुआ, है ना, कि मुझे नींद आने लगी, मुझे तंद्रा सी आ रही है थोड़ी, तंद्रा का वक्त, वात, कफ और तम। और भ्रम कहाँ होता है, पीवीआर। आप देखोगे पहले जो इस तरह के शो वगैरह होते थे ना, उसके लिए शब्द भी इस्तेमाल करते थे, माया जाल या फिर भ्रम जाल, है ना, क्योंकि वो नकली दुनिया होती है, असलियत में तो है नहीं कुछ भी। मूवी दिखा दिया आपको, हीरो ने क्या क्या कर दिया, तो उस तरह याद कर सकते हो कि भ्रम कहाँ होता है, पीवीआर, थिएटर में जाके वहां भ्रम होने लगता है हमें। ठीक, तो याद रख लेना, आगे चलते हैं। खैर, नेक्स्ट देख रहे हो, निद्रा वेग धारण में बात कर रहे थे हम लोग। तो जरंभा, अंगमर, तंद्रा, अक्षी गौरव। तो अक्षी गौरव समझ ही सकते हो, निद्रा वेग धारण पे आंखें भारी हो जाते हैं। तंद्रा भी तभी आएगी। अंगमर्द याद है आपको, जरंभा भी आपको याद है। चिकित्सा की बात करें, नींद रोक रखी है तो सुला दो, लेकिन कैसे, संवहन आने, यानी अंगों को दबाते हुए, है ना, जैसे हाथ पैर दबवाते हैं लोग तो आराम महसूस करते हैं थकने के बाद, उस तरह से स्वप्नम संवहन आने। नेक्स्ट है श्रमजन्य निश्वास धारण। तो गुल्म, हृदय रोग, दोनों आप पढ़कर आ चुके हो, वही लिखे हुए हैं कि थकावट हुई, आप शो नहीं कर रहे, ना, तो श्रमजन्य श्वास को आपने धारण कर लिया। तो चिकित्सा क्या है इसकी देख लेंगे। एक तो आराम कराओ कि भाई थक गए हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। और दूसरा वातकन क्रिया है, क्योंकि यहाँ भी वही हो रहा है कि सांस फूला हुआ है तो एयर ही है और तो कुछ है नहीं, तो वातकन क्रियाएं करानी है, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट आते हैं धारणीय वेग। धारणीय वेग 3 है, कायिक, वाचिक और मानसिक। ठीक है, कायिक यानी शरीर से करोगे, है ना, कि जाके हिंसा कर दी, किसी की पिटाई कर दी। वाचिक
तो कई बार बोल ही इतना खराब देते हैं हम लोग कि वो दूसरे की मेमोरी से जाती नहीं है बातें। और तीसरा मानसिक, कि मन में किसी का बुरा चाह लिया, है ना। तो ये तीनों वेग हैं जो आपको धारण रखने, जिनको मतलब नहीं लाना है कभी भी। आगे यहाँ एक श्लोक देख पा रहे हो, मैंने आपको इसका ओरिजिनल रेफरेंस बताया था पीछे भी। सुखार्थ सर्वभूतानां मतः सर्व प्रवर्तया, कि जीवधारियों की जो भी क्रियाएं होती हैं वो इसलिए होती हैं कि उनको सुख मिले। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, कोई भी सुख ऐसा ना हो जो धर्म के बिना मिले। ठीक है ना, मतलब ये ध्यान रख लेना है कि आप कहीं धर्म की हानि तो नहीं कर रहे हो। तो इसका जो ओरिजिनल रेफरेंस है वो चरक सूत्र 28 है, लिखना चाहो लिख लो। वाग्भट ने भी कॉपी पेस्ट कर दिया उसको सूत्र 2 में, ओरिजिनल है लेकिन चरक सूत्र 28 का श्लोक है। लेकिन अगला जो श्लोक है वाग्भट का, ये बहुत जरूरी है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। काले हितम मितम ब्रूयात, यानी सही समय पर हितकारी और कम मात्रा में बोलना चाहिए। ये अष्टांग हृदय सूत्र 2 की बात है, बिल्कुल याद रखोगे। काले हितम मितम ब्रूयात। नेक्स्ट चलते हैं, अगली बात यहाँ कर रहे हैं व्यायाम की। अगर बेटा बुक कोई फॉलो करता हो तो देखते रहा करो, कंटिन्यूएशन में चलते हैं श्लोक मेरे, है ना, तो आपको मिल जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। श्लोक नंबर 31 है ये, जो हम अब देख रहे हैं व्यायाम के बारे में। तो कह रहे हैं शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी, देह व्यायाम संख्याताम मात्रेताम समाचरेत। कह रहे हैं वो शारीरिक चेष्टाएं, माइक ऑन है, किसी का माइक ऑफ कर लेंगे, रचना। तो शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्थ बलवर्धनी, कह रहे हैं वो चेष्टाएं जो शरीर में स्थिरता लेके आए। ठीक है, स्थिरता लाए शरीर में, बल को बढ़ाने का काम करती है, तो उनको व्यायाम कहते हैं। कोई भी वो क्रिया है जो आप में स्थिरता प्रदान करे आपको, और आपके बल को बढ़ाए, तो वो आपके लिए व्यायाम है। लेकिन कह रहे हैं मात्रेताम समाचरेत, इसको भी ऐसा नहीं कितना भी कर लिया व्यायाम, कि इसकी मात्रा कही गई कि मात्रा पूर्वक ही इसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किसी ने कह दिया कि ट्रेडमिल पे दौड़ो वेट कम हो जाएगा, तो आज गए दौड़ने, सुबह गए थे अभी शाम हुई, कहाँ है, वहीं दौड़ रहा है ट्रेडमिल पे, आज ही वेट कम करके आएगा पूरा, है ना। ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ सुश्रुत का एक श्लोक लिखा हुआ है, शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम। ये भी ध्यान रखोगे कि शरीर आयास जनकम कर्म, वो सारे काम जो शरीर में आयास उत्पन्न कर दें, आयास मतलब थकावट उत्पन्न कर दें, उनको व्यायाम कहते हैं। ठीक है ना, शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम। प्लस ये भी एक बात है, सुश्रुत ने कहा है कि मेद को हरने के लिए या स्थूलता को हरने के लिए कह लो, सर्वश्रेष्ठ उपक्रम क्या है, तो वो यही है व्यायाम, सुश्रुत के अनुसार। नंदिनी गायब चल रही थी, आज दिखाई दी कई दिनों में, क्या हुआ नंदिनी? कुछ नहीं सर, कुछ दिन तबीयत ठीक नहीं था, फिर उसके बाद हॉस्पिटल ड्यूटी और फिर सिविल ज्वाइन करना था ना, तो इस वजह से। ठीक है, अभी कंटिन्यू हो जाओ सही से। एग्जाम इस बार का देना आप लोगों को नंदिनी? नहीं सर, अभी नहीं देना। अभी नहीं देना, चलो ठीक है, फिर तो करो अपनी इंटर्नशिप आराम से। ठीक है, तो एग्जाम से पहले कम से कम, मतलब पहले अच्छे से पढ़ते रहो, और एग्जाम से पहले 3 महीने पहले थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाओ। सिलेक्शन के लिए उतना बहुत होता है, मोर देन इनफ होता है, अगर ईमानदारी से इतना कर लेते हो, है ना। बाकी तो अच्छा पढ़ रहे हैं काफी नंदिनी, तो मुझे डर नहीं है इसका, चलो अच्छी बात है। तो व्यायाम मात्रा, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, आपकी जितनी शक्ति है उसकी आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। और पहचान क्या है कि भाई आधी शक्ति से व्यायाम हो गया, हृदय स्थित वायु वक्र से बाहर आने लगे, यानी आपका श्वास जो है, कहते हैं ना सांस चढ़ने लगा, तो मतलब ऐसा दिखाई दे कि आप थक गए हो। कक्षा, ललाट, हस्त, पाद आदि अंगों पर स्वेद हो, तो स्वेटिंग होने लगी हाथों में, माथे पर, है ना। तो ये है मुख शोष, यानी प्यास लगने लगी। तो पहचान लेंगे, वर्ड ध्यान रखना, आधे बल से व्यायाम करना है, पहचान है हृदय स्थित वायु मुख से बाहर आने लगी, कक्षा, ललाट, नासा, हस्तपाद आदि अंगों पर स्वेटिंग हो गई है और मुख शोष हो रहा है, तो ये पहचान है आधे व्यायाम की। इसके आगे इसके लाभ वगैरह लिखे हुए हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं इसको, 5 मिनट्स। थैंक यू, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे।